ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा गोल है, हम पावर बीआई को फिनिश अप करेंगे। ठीक है, रैप अप करेंगे पावर बीआई। तो हमारे पास लास्ट के दो टॉपिक बचते हैं। ठीक है, एक तो है एआई विजुअल्स एंड सेकंड वन इज ऑप्टिमाइजिंग। ठीक है, पावर बीआई में जो हमने विजुअल्स बनाए उसको ऑप्टिमाइज करना। ठीक है, तो कोबाल्ट का वो एआई विजुअल्स के अंदर ही थोड़ा सा इंक्लूजन है, मतलब बहुत ज्यादा इंक्लूजन नहीं है, थोड़ा सा इंक्लूजन है। जैसे कि सर कल हाँ जो जी, फाइल सेव करी थी वो तो दिख नहीं रही। सेव करी थी। हाँ सेव हाँ, वही मैंने सेव नहीं किया मेरे ख्याल से। कितनी बार तो सर कंट्रोल ऐसे थोड़ा तो आता है मैं चेक खैर स्टार्ट करें। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है एआई विजुअल्स का। ठीक है, हमारे पास चार टोटल एआई विजुअल्स होते हैं। ये पहले सॉर्ट करना है आपका, सॉर्ट कर लो इनका एक बार। ठीक है, नहीं आता। पता है? ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज एआई विजुअल्स। हमारे पास चार मेजर एआई विजुअल्स होते हैं। ठीक है, चार मेजर टोटल चार एआई विजुअल्स होते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इंसर्ट में जाओगे तो आपको एआई विजुअल्स की पूरी कैटेगरी दिख जाएगी। ठीक है, एंड अच्छा अपने इंसर्ट टैब के अंदर आओगे तो आपको सेकंड कैटेगरी एआई विजुअल्स की दिख जाती है। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास चार विजुअल्स होते हैं। अभी वो स्टार्ट हो रहा है, इसका आ जाएगा। इसके अंदर मेरे पास चार विजुअल्स होते हैं: क्यूएनए, की इन्फ्लुएंसर्स, डिकम्पोजिशन ट्री एंड नरेटिव। ठीक है, इसमें से जो क्यूएनए है एंड नरेटिव है वो तो बहुत ज्यादा सिंपल विजुअल्स है, तो हम स्टार्ट उसी से करेंगे। जो मेरे पास की इन्फ्लुएंसर्स है या फिर डिकम्पोजिशन ट्री है वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो उसको हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है, तो जो नेरेटिव है और क्यूएनए है वो टोटली एआई बेस्ड होते हैं। मतलब बेसिकली भाई आपने एक डैशबोर्ड बनाया, ठीक है, इसकी आपको एक समरी लिखवानी है ऐसे। ठीक है, तो आप नरेटिव पे जा सकते हो सिंपली। ठीक है, ये दोनों जो विजुअल्स है ना, ये हमेशा एक फिर डैशबोर्ड के ऊपर ही रखते हैं। नरेटिव एंड क्यूएनए जो है वो हमेशा एक फिर डैशबोर्ड के ऊपर ही लगेंगे। मतलब जिस डैशबोर्ड पे आपने चार्ट्स वगैरह डाल रखे हैं ऑलरेडी, उसी के ऊपर प्लेस हो सकते हैं। ठीक है, जब आप नरेटिव के ऊपर क्लिक करते हो, अब दो ऑप्शन आते हैं: कोपायलट रिव्यू एंड कस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे ना मेन जो इसकी समरी लिखी जाती है वो कोपायलट पूरी पूरी एक काफी इंटरेस्टिंग एंड यू कैन से इन डेप्थ समरी लिख के देता है। बट क्योंकि हमारा पावर बीआई फ्री वाला है, ठीक है, तो अभी वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, हमारे पास एक थोड़ा छोटा सा आइडिया कोपायलट डेफिनेटली दे सकता है, बट प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। ठीक है, सो नॉर्मली आप किसी कंपनी में होगे, आप सिंपली यहाँ पे कोपायलट के ऊपर क्लिक करोगे और वो समरी जनरेट करके देगा इसकी। ठीक है, फिलहाल हम कस्टम के ऊपर क्रिएट करेंगे। हमें यहाँ पे छोटी सी एक समरी यूकन से मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर एक छोटी सी समरी मिली है। ये समरी बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं है, बट इट इज मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड द फीचर। ठीक है, आप इसको फिर एडिट वगैरह कर सकते हो आराम से। आपको कुछ एडिटिंग करनी है इसके अंदर,
और आपको अपना कुछ पार्ट डालना है या फिर एआई ने कुछ पार्ट लिखा है वो गलत लिखा है उसे हटाना है, तो वो एडिटेबल होता है प्रॉपर। ठीक है, नहीं नहीं नैरेटिव में गए हैं अभी हम, नैरेटिव की बात कर रहे हैं हम। समझ आया? सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, कंपनी के अंदर याद रखना कि आप कस्टम के ऊपर अगर आपका जो पावर भी है वो प्रॉपर पेड वाला है, जो कॉर्पोरेशन के अंदर यूज होता है वो वाला है। और तब आपने कस्टम के ऊपर क्लिक किया ना, तो आपको समरी मिलेगी नहीं तब, तो आपको ब्लैंक मिल जाएगा कि भाई आपको खुद की समरी लिखनी है। हाँ, अभी हमने कस्टम पे क्लिक किया, हमारा फ्री वाला है इसलिए हमें छोटी समरी इसने दी है। बट व्हेन यू आर इन अ कंपनी ना, तो आप को पायलट वाले बटन पे क्लिक करोगे ताकि को पायलट के थ्रू आप इसकी समरी जनरेट कर सको। ठीक है, यहाँ पे आप इसको पढ़ के भी इस पे बहुत ज्यादा बेसिक समरी है ना, बहुत ज्यादा इनडेप्थ गया नहीं है को पायलट यहाँ पे क्योंकि अलाउड ही नहीं है उसको। समझ आया? कर लिया आपने? क्या हो रहा है इतना टाइम किस चीज में लग रहा है? अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है। ठीक है, ये समरी वाला पार्ट होता है। ठीक है, क्लियर है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है। समझ आया? ठीक है, सिमिलर तरीके से मेरे पास क्यू एन ए वाला पार्ट होता है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मैं सिमिलर तरीके से क्यू एन ए वाला पार्ट डाल सकता हूँ, मैं क्यू एन ए वाला पार्ट डालूंगा, इसके अंदर भी वही होता है कि भाई ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है बस। ठीक है, अब ये भी वैसे तो देखो एआई बेस्ड आपको उसके आपके क्वेश्चन के रिजल्ट देता है, इसका सिंपल सा काम ये है कि भाई जो भी आपका डैशबोर्ड है उसके रिगार्डिंग आप कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे तो उसको अंडरस्टैंड करके उसका रिजल्ट देगा। ठीक है, इसका काम ये होता है। बट अगेन क्योंकि हम फ्री वाले वर्जन पे हैं तो आप इसको ये मत एक्सपेक्ट करना कि भाई आप चैट जीपीटी के साथ कुछ भी उससे बोल दोगे वो समझ जाएगा। तो बहुत स्पेसिफिक टोन में हमें इसे बताना पड़ेगी चीजें। ठीक है, अगर हमें कुछ जानना है तो बहुत स्पेसिफिक टोन में हमें बतानी पड़ेंगी ऐसी चीजें। लेट्स से मेरे को ना टॉप सब कैटेगरी टॉप 5 सब कैटेगरीज देखनी है सेल के बेसिस पे। ठीक है, मैं कैसे बताऊंगा इसको, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन लिख सकता हूँ, टॉप 5 देन प्रोडक्ट सब कैटेगरी। ठीक है, टॉप 5 प्रोडक्ट सब कैटेगरी, बेस नहीं करेंगे इसको बाय, यू कैन से कस्टम, मैंने सी छोटा लिखा है, ऑर्डर में से कर लेते हैं, ऑर्डर। ठीक है, और देखोगे जब भी आप कुछ भी लिखोगे ना यहाँ पे तो जो कीवर्ड्स है वो इस ब्लू कलर से हाईलाइट होते रहते हैं। अगर आपने कुछ ऐसा लिखा जो कि आपको इस बेसिकली सिस्टम को समझ नहीं आ रहा, वो रेड से हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, और आपका जो आपने क्वेश्चन लिखा वो पूरा ब्लू से हाईलाइटेड है, तो इट विल गिव यू द आंसर। बस आपको क्वेश्चन लिखा तो रन करोगे और देखो अब मेरे को टॉप 5 कैटेगरीज मिल गई, सब कैटेगरीज मिल गई सेल्स के हिसाब से। ठीक है, हो गया। क्या इशू आ रहा है? ठीक है, आकाश बोल रहा है एक बार बटन लगाना क्लियर कर दो, वो कर देते हैं। ठीक है, बटन लगाना का कंसेप्ट काफी सिंपल है। जैसे मेरे को यहाँ पे ये बटन लगाने थे, तो मैंने क्या किया था सिंपल, यहाँ पे इंसर्ट में, अभी देख लेता हूँ, इंसर्ट में बटन पे गया था एंड यहाँ से मैं जो भी बटन मेरे को डालना है डाल सकता हूँ। जैसे मैंने ये वाला डाला था, बस मैंने नेविगेटर पे पेज नेविगेटर पे क्लिक किया था तो वो मेरा बटन डल गया था, उसको फिर मैंने रिप्लेस कर लिया, उसको डिजाइन आउट कर लिया। ठीक है काश? हाँ जी, ठीक है। ठीक है, तो हम इसी वाले पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, क्यू एन इस तरीके से वर्क करता है। दोनों समझ आए हैं? ठीक है, एक बार पहले आपका एरर देख लेते हैं क्या आ रहा है, फिर आप भी शायद साथ साथ कर पाओ ना, ज्यादा बेटर रहेगा। Please report the issue to the Power BI community so we can help you resolve it. ये कैसे इशू आ गया आपके पास? कैसे इशू आ गया, एक तो आप इतने सारे खोल रखे हैं। अभी हटे तो मैं रिफ्रेश भी करूँ, या हट ही नहीं रहा है।
स्पेस का इशू है क्या? डेस्कटॉप ब्लैंक क्यों हो गया है? पता नहीं। यार अब इसको ना रिस्टार्ट कर लो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर पावर बीआई खोलना एक बार, ठीक है ना? ठीक है, नैरेटिव और क्यूएनए वाला जो कंसेप्ट है क्लियर हुआ है। सिंपल ही है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम बचे हुए अपने दो जो यू कैन से कॉम्प्लेक्स है थोड़े से विजुअल्स, उनके ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर ना आपको एआई वाला पार्ट, चलो की इन्फ्लुएंसर्स के अंदर तो स्टिल काफी अच्छा खासा दिखेगा। जो डिकम्पोजिशन ट्री है उसके अंदर ना एआई वाला पार्ट इतना ज्यादा दिखेगा नहीं। ठीक है, एआई विजुअली कैटेगरी में आता है इसलिए इसको इसके साथ ही पढ़ाता हूँ, बट एआई वाला पार्ट इसके अंदर इतना ज्यादा होता नहीं है। ठीक है, कैसे होता है, मैं यहाँ पे जाते हैं, इनको रिमूव कर लेते हैं, दोबारा डाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिकम्पोजिशन ट्री की बात करते हैं। ठीक है, वो लाइक इनसे थोड़ा मुश्किल है बट की इन्फ्लुएंसर से सिंपलर है, तो हम लाइक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन ट्री की मैंने डाला, इसको मैं फोकस में ले आता हूँ, वर्क करना मेरे को इसके ऊपर, मैं फोकस में ले आया। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे पास दो मेन फील्ड होती हैं, एक एनालाइज और एक एक्सप्लेन बाय। ठीक है, एनालाइज मतलब जिस भी चीज को मेरे को एनालाइज करना है, जिस भी चीज का मेरे को एनालिसिस करना है, और एक्सप्लेन बाय कि भाई वो एनालिसिस किस बेसिस पे करना है। ठीक है, तो लेट्स से मेरे को एनालाइज करनी है सेल्स, तो मैं ऑर्डर्स में से जो सेल्स है उसको एनालाइज में डाल दूंगा। ठीक है, सिंपल सा एक मेरे पास अभी छोटा सा एक विजुअल बना है यहाँ पे, अगर आप देखोगे सम ऑफ सेल्स दिखा रहा है यहाँ पे सिर्फ। राइट, आ जाओ आ जाओ। सीक्रेट नोट्स भेज तो थी मैंने शायद से, आई नहीं, एक मिनट रुको। सिर्फ एक्सेल के भेजे हैं, एक मिनट रुको, अभी भेज रहा हूँ मैं। ठीक है, भेज दिए। ठीक है, देख लेना आप। ओके, किसमें अपडेट आ रहा है? जो काम किया मैंने करवाया, बेसिकली देखो उसके अंदर एक्सेल फॉर्म में बहुत सारे नहीं है, उनमें से आपने 90% कवर किए हैं, जो आपने क्लास में किया 90% उसमें से कर रखे हैं। तीन चार भी नहीं, पांच छह ऐसे फॉर्मुलाज है जो कि नए हैं। ठीक है, इट्स लाइक कि वो भी यूज होते हैं बट इतने ज्यादा यूज नहीं होते। मैंने बताया था कि एक्सेल नोट्स में आपको एक्स्ट्रा चीजें भी मिलेंगी, तो आप प्रैक्टिस करोगे उससे आपको ज्यादा चीजें समझ आएंगी, तो इसमें एक दो फॉर्मुलाज एक्स्ट्रा है। ठीक है ना, वेलकम। क्या हो गया, खुल गया? ठीक है, तो एक बार आपको पहले क्यूएनए और सब नरेटिव वाला करके देखना है। क्यूएनए वाला और नरेटिव वाला एक बार करके देख लो, फिर डिकम्पोजिशन ट्री को आगे बता सकता हूँ। एक काम करता हूँ, डिकम्पोजिशन ट्री बता देता हूँ, फिर आप तीनों एक साथ कर लेना, की इन्फ्लुएंसर पे जाने से पहले हम ये कवर कर लेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है ये। दोबारा अपने ब्राइट भी हो गई। अच्छा नहीं, लाइट डिम नहीं हो रही है बाहर, आई थिंक जो रोशनी है क्लाउड्स आ रहे हैं ना सन के आगे। अच्छा, ये धूप की वजह से। हाँ, धूप की वजह से, क्योंकि रूम मेनली तो धूप से ही लिटा है ना। हम्म, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन ट्री के अंदर मैंने एनालाइज किया था, सम ऑफ सेल्स डाला हुआ है। ठीक है, एक मिनट देना मेरे को। हाँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ओके। बेसिस पे, कैटेगरी बेसिस पे, रनिंग बेसिस पे, क्वांटिटी बेसिस पे।
सेगमेंट को नीचे करते हैं, पोस्टल कोड को ऊपर रखेंगे, ठीक है। सिटी के बाद पोस्टल कोड एंड देन सेगमेंट एंड देन कस्टमर नेम, ठीक है। हमने ये सब डाला, बेसिकली एक हिरार्की बना दी है यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, region, state, city, postal code, segment. India or region. Countries of the category. Country, region, state. एक मिनट रुकना, ये पार्ट समझ आया, इसमें बस आपने ये सब डाला एंड इसके आगे ना आप बस ये प्लस पे क्लिक करोगे तो आप कंट्री के हिसाब से देख सकते हो। फिर कंट्री को आप रीजन में स्प्लिट कर सकते हो, फिर किसी भी रीजन पे आपको एनालिसिस करना है आप उस पे जाके स्टेट दे सकते हो उस रीजन की, ठीक है। किसी भी स्टेट को आपको देखना है उस पर आप प्लस करोगे, आप सिटीज देख सकते हो स्टेट के अंदर कौन कौन सी सिटीज है, ठीक है। किसी भी सिटी का फिर आप सेगमेंट देख सकते हो, सेगमेंट के बाद आप पोस्टल कोड देख सकते हो एंड अगेन वही पोस्टल कोड के बाद आप कस्टमर की प्रॉपर नेम भी देख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने जो फाइंड किया उसके अंदर एक सिंगल कस्टमर आ रहा है मेरे वाले पाथ से बस, ठीक है। आप इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हो, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करो एंड इसमें और चीज डाल के देखो। मेरे को 2 मिनट देना, मैं कॉल करके आता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एक इशू हुआ है, मैं रिजॉल्व करता हूँ प्रॉपर, देन क्लास में वापस आते हैं। Or somebody else.
कोई डाउट वगैरह इसमें? ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, विच इज की इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, इसको ना आप जैसे बैक टू रिपोर्ट जाओगे तो यहाँ पे इस तरीके से बन जाता है। ऑब्वियसली ये स्पेस के हिसाब से मैटर करेगा कि भाई आप इसको कितना स्पेस देते हो, उतना पार्ट दिखेगा इसका। तो आपको एडजस्ट करना है कि आपको जितना पार्ट दिखाना है उस पार्ट से वो आप एडजस्ट कर सकते हो। बाकी इसके अंदर आप स्क्रॉल वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना इसको, राइट। सो दिस वाज योर डिकम्पोजिशन ट्री। अब आपको इसको देख के पता लग ही रहा होगा कि भाई एआई इसमें इतना ज्यादा नहीं दिख रहा है कुछ, है ना। हाँ वही कह रहा हूँ, ये वाला रोल इसके अंदर नहीं दिखता है, बट पावर बीआई में वही हिरार्की रिप्रेजेंट करने के लिए है बस। हाँ वही, ठीक है। अब लेट्स टॉक अबाउट की इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, की इन्फ्लुएंसर्स है जो एक्चुअली काफी अच्छा आपका पार्ट रहता है, ठीक है। इसको भी फोकस मोड में ले आते हैं। अच्छा एक मिनट रुकना, मैं एक बार वो रिपीट कर देता हूँ, आकाश को समझ नहीं आया था। देखो, डिकम्पोजिशन ट्री का बेसिक सा कंसेप्ट है, मैं डिकम्पोजिशन ट्री ऐड किया, ठीक है, तो फोकस मोड में ले आए, ठीक है। अब इसके अंदर वी हैव टू फील्ड्स, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एनालाइज एंड एक्सप्लेन बाय, ठीक है। एनालाइज में मेरे को जो भी चीज एनालाइज करनी है वो मैं डालता हूँ, जैसे मेरे को लेट्स से सेल्स एनालाइज करनी थी तो मैंने सेल्स को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। एक्सप्लेन बाय में मेरे को जिस भी चीज के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन करना होता है वो डालता हूँ। तो अगर मैं कस्टमर्स पे जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास काफी सारी हिरार्की है, मतलब काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मैं ना जो एनालाइज करने वाला हूँ वो इस बेसिस पे करने वाला हूँ कि भाई ज्योग्राफिकली मेरी सेल्स कहाँ से आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू कंट्री, ठीक है। उसके बाद आई विल डू रीजन, ठीक है। रीजन के बाद आई विल डू स्टेट, ठीक है। स्टेट के बाद आई विल डू सिटी, ठीक है। सिटी के बाद आई कैन डू सेगमेंट, नहीं सिटी के बाद आई विल डू पोस्टल कोड फर्स्ट, उसके बाद आई विल डू सेगमेंट एंड देन आई विल डू कस्टमर नेम। यहाँ पे बस सारे के सारे ये वाले जो कॉलम्स थे वो यूज हो गए हैं, ठीक है, और इनकी मैंने एक हिरार्की क्रिएट कर दी है। अब प्लस वन पे जाऊंगा तो मेरे को यहाँ से सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। मैं डायरेक्टली एक लेवल छोड़ के भी आगे वाले लेवल पे जंप कर सकता हूँ, ठीक है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो वैसे मैं कंट्री के ऊपर जाऊंगा तो कंट्री खुल जाएगा, बट क्योंकि कंट्री मेरे पास एक ही है, लेट्स डू वन थिंग कि मैं ना कंट्री को छोड़ के सीधा रीजन के ऊपर जंप करता हूँ। मैं सीधा रीजन के ऊपर जंप कर गया। लेट्स से मेरे को ईस्ट रीजन का देखने, ईस्ट रीजन के स्टेट देखने हैं मेरे को, सो मेरे पास ये रहे ईस्ट रीजन के स्टेट्स। और मेरे को लेट्स से पेंसिल्वेनिया का पेंसिल्वेनिया में सिटीज जो है वो देखनी है। सो दीज आर द थ्री सिटीज जो पेंसिल्वेनिया में है। उसके बाद मेरे को चेस्ट के पोस्टल कोड देखने हैं। तो एक ही पोस्टल कोड है चेस्ट का, सिटी का एक ही पोस्टल कोड होगा। अच्छा मैंने पोस्टल कोड डाला भी क्यों है, हर सिटी का एक ही पोस्टल कोड तो होगा। ठीक है, तो पोस्टल कोड हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चेस्ट का लेट्स से मेरे को सेगमेंट्स देखने हैं, दो सेगमेंट से आ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, छोटा हो गया। और फिर लेट्स से मेरे को होम ऑफिस के कस्टमर्स देखने हैं, तो मैं कस्टमर नेम भी जा सकता हूँ, यहाँ पे मेरे को कस्टमर भी दिख जाएंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, यहाँ पे कस्टमर नेम दिख रहा है, ठीक है। दिस इज हाउ यू बेसिकली मैनेज हिरार्किकल डेटा इन पावर बीआई। एक पूरा हिरार्की में अगर आपको दिखाना हो कुछ भी तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो। क्लियर, बैक टू रिपोर्ट जाएंगे और इसको मेरे को जहाँ पे भी जैसे भी एडजस्ट करना है आई कैन, ठीक है। तो मैं रिमूव कर देता हूँ फिलहाल। डिकम्पोजिशन ट्री समझ आया है, कोई डाउट तो नहीं है उसमें? ठीक है, डिकम्पोजिशन ट्री समझ आया ना, कोई डाउट तो नहीं है उसमें? ठीक है। अब इसके बाद आई विल डू की इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। इन्फ्लुएंसेस डाला। अब इसके अंदर भी मेरे पास सेम एनालाइज एंड एक्सप्लेन बाय होता है, ठीक है। आप एक्सपैंड बाय भी कर सकते हो। एक्सपैंड बाय का बेसिक मतलब होता है कि भाई मैं मल्टीपल चीजों के ऊपर एनालिसिस कर रहा हूँ,
तो एक्सपैंड मेरे को उस तरीके से करना है उसे, ठीक है। बट ज्यादातर आपका एनालाइज एंड एक्सप्लेन बाय ही यूज किया जाता है, ठीक है। अब ना इसके अंदर वैसे तो मैं बहुत सारी चीजें एक इन्फ्लुएंसर से एनालाइज कर सकता हूँ, ठीक है। एक छोटे एग्जांपल लेंगे, आई होप आपको उससे इसका यूज क्या है वो समझ आएगा, ठीक है। लेट्स से मेरे को देखना है कि भाई मेरी ना सेल्स डिस्काउंट से कैसे इफेक्ट हो रही है। मेरे को देखना है कि मेरी सेल्स पे डिस्काउंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो मेरे को एनालाइज सेल्स को करना है, मैं ऑर्डर्स में से सेल्स लेके एनालाइज में डाल दूंगा, और मेरे को ये एनालाइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्काउंट। मैं डिस्काउंट भी लूंगा, कौन सा ये डिस्काउंट, इसको मैं एक्सप्लेन बाय में डाल दूंगा, ठीक है। अब इट विल टेक अ सेकंड और ये मेरे को एनालिसिस करके बता देगा। अब यहाँ पे अगर मैं एनालिसिस देखूं तो बेसिकली भाई मेरे को पता लग रहा है कि देखो, एक तो सबसे पहले हमें डिस्काउंट की वैल्यू 20 से 50% के बीच में होती है, 0.2 to 0.5 है ना, तो 20 से 50% के बीच में होती है, तो मेरी जो सेल्स है वो $336 से बढ़ जाती है, ठीक है। दीज आर माय की इन्फ्लुएंसर, ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है ये, राइट। और अगर मैं राइट साइड पे देखूं इसका चार्ट, तो यहाँ पे मेरे को पता लग रहा है कि भाई 0 to 15% में काफी अच्छी खासी मेरी सेल्स में ग्रोथ आता है, प्लस 0.20 to 50% में भी मेरी सेल्स में अच्छा खासा ग्रोथ आता है। एवरेज को बहुत अच्छे से क्रॉस कर जाते हैं ये वाली वैल्यूज। और भाई अगर मैं 50% से ज्यादा दे रहा हूँ तो फिर सेल्स बहुत ज्यादा गिर जा रही है मेरी, ठीक है। एनालिसिस किया, ठीक है, इससे मेरे को पता लगा कि भाई जो मेरे लिए सबसे प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल तो नहीं, जो सबसे ज्यादा सेल्स ड्राइव कर रही है मेरे जो डिस्काउंट की वैल्यूज है, वो या तो मैं 0 से 15% का डिस्काउंट दे रहा हूँ या फिर 20 to 50% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। इधर मेरे को पता लगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि भाई मेरी सेल्स बढ़ रही है तो प्रॉफिट पे भी सेम इफेक्ट हो, क्योंकि इन दी एंड मेरा रेवेन्यू जनरेट करना थोड़ा ना गोल है, मेरा गोल है प्रॉफिट बनाना। तो प्रॉफिट को भी एनालाइज करेंगे, सेल्स को मैं हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे प्रॉफिट डाल दूंगा, ठीक है। प्रॉफिट में देखो मेरे को पिक्चर बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हुई कि भाई जहां पे 20 to 50% वाली जो रेंज थी उसके अंदर सेल्स तो बढ़ रही थी, बट क्योंकि मैं इतना ज्यादा डिस्काउंट दे रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट गिर जा रहा है, मैं एक्चुअली इसमें लॉस बना रहा हूँ, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे देखूं तो जो 0 से 15% वाली रेंज है उसके अंदर मेरी सेल्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, याद है सेल्स के वाले में, है ना, उसमें मेरी सेल्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। यहाँ पे उसमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा आ रहा है मेरे को, मेरे को प्रॉफिट भी अच्छा खासा आ रहा है। तो दिस इज द बेस्ट वैल्यूज ऑफ डिस्काउंट जो कि मेरे को एक्चुअली रन करना चाहिए। 0 से 15% का डिस्काउंट में मैक्सिमम दे सकता हूँ, जिससे मेरी सेल्स भी बढ़े और प्रॉफिट भी बढ़े। ऐसा समझ, ये होता है की इन्फ्लुएंसर का काम। एक एग्जांपल लिया मैंने, सिर्फ इसी तरीके से एनालिसिस नहीं करते, बहुत सारी चीजों का अलग अलग एनालिसिस कर सकते हो आप। भाई किसी भी नंबर पे, किसी भी कैटेगरी पे किस चीज का कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, आप बहुत इजीली देख सकते हो इससे, ठीक है। क्या करने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है? हाँ, ठीक है। एक्सपेंड बाय का ये में क्या? एक्सपैंड बाय में हम जब प्रॉफिट और डिस्काउंट कर रहे हैं तो आई कैन डू लेट्स से, इसके हिसाब से एक्सपैंड किस तरीके से कर सकते हैं हम, कैटेगरी सब कैटेगरी से एक्सपैंड कर सकते हैं, हर एक कैटेगरी का पता लग जाएगा, राइट। तो मैं कैटेगरी को एक्सपैंड बाय में डाल देता हूँ। अच्छा, मेरे को एनालाइज पे ना प्रॉफिट की जगह पे ना टोटल सेल्स डालना पड़ेगा। वो बेसिकली वो बोल रहा है कि भाई रो लेवल पे एनालिसिस कर रहा है और रो लेवल पे एक्सपैंड कर पाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो मेरे को यहाँ पे ना एनालाइज में मेजर डालना पड़ेगा, कोई मैं सेल्स का मेजर डाल देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आ गया। ठीक है, कुछ तो एनालिसिस करके दिया, आप पढ़ोगे तो समझ भी आ जाएगा। कैटेगरी से एक्सपैंड नहीं किया, वगैरह से कैटेगरी से एक्सपैंड नहीं किया। वो कैटेगरी को दोबारा डाल के देखते हैं। हाँ, बेसिकली इसमें देखो सब कैटेगरी का नो इन्फ्लुएंस बता रहा है, तो ये सब कैटेगरी का इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है इस पे बेसिकली, सब कैटेगरी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा था। हाँ, कैटेगरी का भी नहीं हो रहा जब नहीं दिखा रहा ना वो,
सब कैटेगरी में उसने दिखाई दिया कि भाई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा। यहाँ पे क्योंकि डिस्काउंट का टोटल सेल्स पे हो रहा था थोड़ा सा, तो उसने वो दिखाया, कैटेगरी उसने अवॉइड कर दिया है। ठीक है, मतलब बेसिकली कैटेगरी को नहीं दिख रही है, इसका सिंपल से मतलब है कि कैटेगरी से मेरे ना सेल्स पे फर्क पड़ रहा है ना प्रॉफिट पे फर्क पड़ रहा है, मतलब प्रॉफिट मैंने किया ही नहीं, बट सेल्स पे कैटेगरी से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। जो कि आप अगर इसमें जाओ, तो मैं फोकस मोड से बाहर आऊँ, अगर यहाँ पे मैं सेल्स वाले अपने डैशबोर्ड में जाऊंगा, तो आप यहाँ पे कैटेगरी का देख भी सकते हो कि भाई कैटेगरी सब में ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, सेल्स पे कैटेगरी का कुछ भी इफेक्ट नहीं है। ठीक है, बट अगर मैं इसके अंदर इंस्टेड ऑफ कैटेगरी इंस्टेड ऑफ टोटल सेल्स मैं टोटल प्रॉफिट डाल दूं, प्रॉफिट पे तो पड़ना चाहिए जहां तक इफेक्ट कैटेगरी का, समराइज कर देंगे डिस्काउंट से। नहीं, प्रॉफिट पे भी फर्क नहीं पड़ रहा है बहुत ज्यादा इसका। ठीक है, कैटेगरी का इम्पैक्ट नहीं है, बेसिकली हर एक कैटेगरी मेरी सेम लेवल पे ही सेल्स कर रही है, प्रॉफिट बना रही है। ठीक है, बाकी इसको आप और एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो ये था मेरे एआई विजुअल्स, चारों एआई विजुअल्स क्लियर है, समझ आया इजीली। ठीक है, लास्ट पार्ट है, बहुत छोटा सा बेसिक सा पार्ट है, ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, यूजुअली आपको ना 99% ऑफ द टाइम इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, 99% ऑफ द टाइम इसकी जरूरत नहीं पड़ती, बट वो 1% ना बहुत ज्यादा इशू कॉज करता है। अगर वो 1% बाई चांस आप उस 1% में फंस गए ना, तो बहुत ज्यादा इशू कॉज करता है, इसलिए पता होना चाहिए वाला पार्ट भी। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई मैं एक्सेल फाइल से सब विजुअलाइजेशन वगैरह कर रहा हूँ, मेरा चार्ट वगैरह बढ़िया बन रहा है, सब एकदम डैशबोर्ड बढ़िया दिख रहा है। बैकएंड पे अगर आप देखोगे ना, इंटरनली क्या हो रहा है, तो जैसे मैं सेल्स पे गया, तो इसने सारे ये लोड किए, हर एक चार्ट के लिए उसने मेरी एक्सेल फाइल को रीड किया, जैसे डेटा निकाला, उसको प्लॉट किया। अगर मैंने मेजर्स कोई प्लॉट किए तो उसने एक्सेल फाइल में से डेटा निकाला, उस डेटा पे वो मेजर कैलकुलेट किया और फिर उसको प्लॉट किया। तो ये प्रोसेस है बेसिकली पावर बीआई का, इस तरीके से करता है। ठीक है, अब जब तक मैं अपनी एक्सेल फाइल के ऊपर हूँ, लोकली सेव्ड है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जितनी मर्जी बार वो विजुअल बनाए, जितनी मर्जी बार उसको रीड करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट दिक्कत कहाँ पे आती है, जब मैं ना पावर बीआई को कनेक्ट करता हूँ एक अपनी कंपनी के एसक्यूएल सर्वर से। ठीक है, उसके ऊपर मैं इस तरीके से नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर हर एक क्वेरी, जितनी बार मैं क्वेरी भेज रहा हूँ, उसकी एक तो कॉस्ट आ रही है, प्लस अगर मैं बहुत सारी क्वेरी भेज दूंगा तो भाई सर्वर डाउन हो जाता है मेरा, मेरे को इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसी चीज को अगर वैसे नॉर्मली बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं इससे, ठीक है, नॉर्मली इशू आता नहीं, बट मान लो आपने बहुत सारे ही कुछ विजुअल डाल दिए, बहुत सारा ही चीजें डाल दी, तो इसका इफेक्ट दिखने लगेगा आपको। ठीक है, एंड आपके बॉस की डांट से बचने के लिए ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन वाले टैब पे आते हैं, ऑप्टिमाइज का टैब होता है मेरे पास। ठीक है, दो चार ही ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक है, एक तो मेरे पास अप्लाई और सर्च का बटन है। ठीक है, ये भाई बेसिकली एक बटन यहाँ पे ऐड कर देगा, जिससे मेरे सारे स्लाइडर्स एक साथ अप्लाई हो जाते हैं। बेसिक सा कोई काम का नहीं है ये। ठीक है, इसके अलावा परफॉर्मेंस एनालाइजर है। ठीक है, परफॉर्मेंस एनालाइजर थोड़ा सा काम का है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं रिफ्रेश विजुअल करूंगा ना, तो हर एक जो विजुअल है वो दोबारा मतलब स्क्रैच से बनाएगा पावर बीआई। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश विजुअल किया, उसने हर एक विजुअल को स्क्रैच से बनाया। अब पावर बीआई को ये विजुअल बनाने में कितना टाइम लगा, वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है हर एक विजुअल के लिए। ठीक है, ईयर, कार्ड न्यू, क्वार्टर, कार्ड न्यू वगैरह किसी भी क्लिक करोगे वो विजुअल सिलेक्ट किए जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हर एक विजुअल को बनाने में उसे कितना टाइम लग रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है। अभी मैं यहाँ पे देखूंगा तो मिली सेकंड्स में टाइम लग रहा है सारा टाइम मिली सेकंड्स में लग रहा है। और अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू ढूंढूं, तो मैक्सिमम वैल्यू इज दिस 505, क्वार्टर वाले पे वर्क करने के लिए मुझे 505 मिली सेकंड लग रहे हैं, मतलब आधा सेकंड लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल भी इससे इशू नहीं होता। ठीक है, एक एक डेढ़ डेढ़ सेकंड तक भी काम चल जाता है हमारा। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, कई बार ना आपके ऐसे विजुअल्स होंगे जो 60-60 सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, उसमें गलती आपकी विजुअल की नहीं है ना, आपके आपके सिस्टम की कोई इशू नहीं है। गलती कहाँ पे आती है कि भाई आपने पावर बीआई ने एक विजुअल बनाना है, उसने क्वेरी भेजी सर्वर पे, सर्वर स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है, सर्वर ने ही मान लो 50 सेकंड ले लिए रिस्पॉन्ड करने में, पावर बीआई तो 50 सेकंड तक वेट करेगा, है ना। तो वो चीज आपको पता लग जाती है कि भाई ऐसे कौन सा विजुअल है जिसके लिए सर्वर बहुत सारा टाइम ले रहा है रिस्पॉन्ड करने में। तो सब बेसिकली वो चीज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह देख सकते हो आप, मतलब पाइथन वाला नहीं है। हाँ, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भाई प्रोग्रामिंग वाले से थोड़ा अलग है ये।
इसमें ज्यादा नेटवर्क वगैरह के ऊपर बात हो रही है, मतलब वही कर रहा हूँ कि क्या चीज कितना टाइम ले रही है बेसिकली। टाइम कम से कम यूज कर रहे हैं, हाँ इसलिए इसीलिए बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रिसोर्सेज बिल्कुल कितने कम यूज हो रहे हैं, टाइम ज्यादा यूज हो रहा है तो हम रिसोर्स से अटका के रखा ना उसने। बिल्कुल। तो ऐसे मेरे को ये समझ नहीं आया कि इससे बचना कैसे। हाँ बचने वाला पार्ट पे अभी आएंगे ना, अभी तो रीड करना सिखा रहा हूँ कि भाई जो ये डेटा है इसको रीड कैसे किया जाता है, कैसे समझा जाता है। ठीक है, इतना पार्ट समझ आया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब इसको बंद कर सकते हैं। अब मान लो कि भाई आपका ना एसक्यूएल सर्वर, देखो जो ये ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट है, ये नीड ही सिर्फ जब आप एसक्यूएल सर्वर के ऊपर विजुअलाइजेशन कर रहे हो तभी बढ़ती है। आप एक्सेल सीएसवी वगैरह पे कर रहे हो, आपके पास लोकल फाइल है, फर्क ही नहीं पड़ता हमें उससे। ठीक है, अब इससे इसको लाइक मान लो आपने कोई विजुअलाइजेशन किया है, उसमें 60-60 सेकंड लग रहा है, 1-1 मिनट लग जा रहा है किसी विजुअल को अपीयर होने में। ठीक है, उसको फिक्स कैसे करना है, दो चीजें हैं। ठीक है, पहले तो आप सिंपली पॉज विजुअल कर दोगे। ठीक है, पॉज विजुअल इज लाइक कि भाई आपने मान लो एक रोड खराब हो गया, उसको फिक्स करने से पहले वो कर देता है कि भाई साइड से निकल जाओ, बैरिकेडिंग कर दी। वो चीज होती है कि भाई एक्चुअल में सर्वर पे इफेक्ट ना आए, में चीजें फिक्स कर रहा हूँ। मैं जैसे पॉज विजुअल करता हूँ, सारे विजुअल पॉज हो गए हैं। ठीक है, पता कैसे लगेगा, मैं कोई भी स्लाइसर वगैरह डालूंगा, मेरा डेटा अपडेट ही नहीं होगा। अगर हमारा डेटा डायरेक्टली किसी सर्वर से कनेक्ट है हाँ तो टाइम एक्सचेंज मतलब जैसे आई यूज कर टाइम है, हाँ वो टाइम है वो। वो बच जाएगा। पहले आप चेंजेस करते फिर दोबारा ऑन करके फिर करेंगे। हाँ ठीक है, सारी रिक्वेस्ट एक साथ नहीं जाएगी, जो यहाँ पे रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है ना वो जाएंगी ही नहीं कभी। पॉज के टाइम पे जो रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है वो कभी सर्वर पे जाएंगी ही नहीं। ऑन करके जो नई रिक्वेस्ट बनेंगी सिर्फ वो जाएंगी। रिक्वेस्ट की वाली डिनाई हो रही है, जा ही नहीं रही है। ठीक है, जब मैं हाँ जाएंगी भी नहीं बाद में कभी, क्लब होके भी नहीं, अलग अलग भी नहीं, जाएंगी ही नहीं ये। हाँ, जब आपने इसको अनपॉज करोगे तब जो रिक्वेस्ट जनरेट होगी सिर्फ वो जाएगी। करो पॉइंट, ये बेसिकली एक, हाँ सुनाओ। हाँ हाँ ये तीनों की नई रिक्वेस्ट बनेगी, हो जाएगी डायरेक्ट। देखो एक ये क्वेश्चन है और दूसरा ये है कि क्या फिर वो सीक्वेंस में जाएंगी, जैसे मैंने 1 2 3 कर दिया, जैसे मैंने जाएगी ही नहीं, ये देखो नहीं। अच्छा ये तो फाइल पे है ना, फाइल पे तो वो रिफ्रेश करेगा डेटा को। बेसिकली क्या होता है, जब मैं पॉज यहाँ पे विजुअल कर रखा है ना, तो जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ वो अटका हुआ है सारा। तब पे देखो वार्निंग आ गई कि भाई विजुअल पॉज है, अपडेट नहीं होगा। ठीक है, अगर फाइल पे हूँ तो फाइल का बेसिकली सिस्टम क्या होता है कि पावर बीआई ना डेटा रिफ्रेश करता रहता है फाइल से। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर पे वो ये चीज नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि जो मेरा अभी ऑप्टिमाइजेशन है ना वो इंटरेक्टिविटी के हिसाब से ऑप्टिमाइज है, तो इस वजह से अभी वो फाइल से डेटा रिफ्रेश करता रहता है। अब एसक्यूएल सर्वर से वो चीज नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने पॉज किया तो जो भी आपकी रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है वो एक्चुअली सर्वर पे जाएगी ही नहीं। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि भाई मैंने भाई जैसे रोड वाला एग्जांपल दिया था, रोड टूट गया है, उसको फिक्स करने में टाइम लगेगा, इतने ट्रैफिक को होल्ड नहीं कर सकते, तो मैंने एक साइड से रोड निकाल दिया कि भाई इतने ट्रैफिक वहां से डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैंने ट्रैफिक को वहां पे रोड इंक्लोज कर दिया, वो भाई रोड पे आओ ही मत। ठीक है, रोड पे आओ मत वाला एग्जाम्पल ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ट्रैफिक अपने आप देखे कहाँ जा रहा है, वो इस रोड पे नहीं आएगा। ठीक है, बेसिकली अब क्या हो रहा है कि आपका ना एसक्यूएल सर्वर, सॉरी पावर बीआई आपके सर्वर पे एक भी रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा है। ठीक है, तो समझ आया। ये हम इसलिए करते हैं कि भाई मान लो कोई हमने बग किया, कुछ इश्यू हुआ और वो रिक्वेस्ट भेजे जा रहा है, या फिर बहुत लंबे लंबे रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो भाई सर्वर को पहले बचाना है ना, सर्वर के रिसोर्स को पहले बचाना है। मैं पॉज कर देता हूँ ताकि मैं इतने फिक्स करूँ, इतने वो रिक्वेस्ट भेजता ना चला जाए। ठीक है, समझ आया, क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर सकता हूँ मैन्युअली रिक्वेस्ट भेजने के लिए। अब जैसे रिफ्रेश करूंगा ना, तो देखो मैन्युअली रिक्वेस्ट गई है अब। हाँ नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि जब आपने पॉज किया, ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट बनी, अगर आपने रिफ्रेश विजुअल पे यहाँ पे क्लिक किया तब उसने वो रिक्वेस्ट भेजी सर्वर पे, सिंपल। ठीक है, लेकिन जब आपने पॉज किया, आपने कुछ चेंजेस किया और अनपॉज किया, तो जो रिक्वेस्ट क्लब हुई थी ना वो डिलीट हो जाती है। अभी हम फाइल पे हैं, इसके मतलब इस वाले पार्ट को ना और ज्यादा बेटर तरीके से अभी अगले वाला एक पार्ट होगा वो उससे समझ पाओगे। अभी हम फाइल पे हैं, तो ये ना रिक्वेस्ट क्लब करके भेजेगा एक्चुअली, पॉज होने के अनपॉज होने के बाद भी एसक्यूएल सर्वर पे नहीं भेजेगा। ठीक है, क्यों नहीं भेजेगा, देखो मैंने विजुअल पॉज किए, पॉज करने के बाद भेजना बंद करेगा ना।
देखो देखो सिंपल सा एक पाइप है, ठीक है, इसके अंदर वाटर का फ्लो हो रहा है। ये हमने रास्ता बंद अब हमने रास्ता बंद कर दिया तो ये जाना बंद हो गया, किया, हमने कुछ फिक्स करा। ठीक है, ये जाना बंद हो गया, ठीक है। अब हमने कुछ भी फिक्स किया, अब मैं बोल रहा हूँ ये तो चलो वाटर है तो ये तो इसमें तो फिक्स हो जाती है, बट मैं बोल रहा हूँ कि भाई इतने मैंने पॉज करके रखा ना, इतने जितना भी वाटर आया है वो कलेक्ट होकर यहाँ से कहीं बाहर चला गया, इस पाइप में आगे नहीं गया वो, फिर जो नया पानी आएगा वो जाएगा आगे। ये वाली बात समझ आई, ठीक है। जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तब वो 1 सेकंड के लिए भाई जितना भी वाटर कलेक्ट हो उसको आगे भेज दे रहा है और फिर दोबारा बंद हो जा रहा है। ये होता है रिफ्रेश का मतलब, ठीक है। पॉज और अनपॉज में ये डिफरेंस है कि भाई मैंने पॉज लगा दिया, अब जो पानी यहाँ पे इस वक्त आ रहा है ना वो कलेक्ट होता जा रहा है, लेट्स से यहाँ पे एक टैंक है इसके अंदर कलेक्ट होता जा रहा है। जब मैं अनपॉज करूंगा ना, ऐसा नहीं है टैंक का पानी सारा जाएगा वहां पे, टैंक का पानी टैंक में ही रहा, फिर नया पानी आ रहा है वो आगे जा रहा है, ठीक है। जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये वाला पानी पॉज के टाइम पे जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब फिर टैंक वाला कंसेप्ट है, इसके ऊपर आते हैं। अभी हमारा टैंक वाला कंसेप्ट एक्चुअली लगा नहीं हुआ, ठीक है। इसका जो लास्ट पार्ट बचता है वो बचता है आपका ऑप्टिमाइजेशन प्रीसेट का, जो आपका लास्ट पार्ट बचता है वो बचता है ऑप्टिमाइजेशन प्रीसेट का। इसमें अगर आप जाओगे इसमें दो आपकी यू कैन से प्रीसेट है, दो प्रीसेट है इसके अंदर, ठीक है, इंटरेक्टिविटी एंड क्वेरी रिडक्शन, ठीक है। अभी ये इंटरेक्टिविटी पे सेट है, अभी ये इंटरेक्टिविटी पे सेट होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इंटरेक्टिविटी पे सेट होने का क्या मतलब है कि भाई जो टैंक वाला सिस्टम है ना ये है ही नहीं, मैं अनपॉज करूंगा सारा पानी आगे जाएगा, ठीक है। जब मैं इसको क्वेरी रिडक्शन पे सेट करता हूं, चलो कोई नहीं क्लास में देख लो, हाँ, जब मैंने इसको क्वेरी रिडक्शन पे सेट किया, ठीक है, अब ये टैंक लगा है यहाँ पे, ठीक है। फाइल में तो अभी भी फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, फाइल में तो अभी वो अनपॉज करते ही रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। अभी तो चलो मैंने कुछ किया ही नहीं था, विजुअल करते हैं, को हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाली स्टेट उसके पास ऑलरेडी सेव थी, ये वाली स्टेट सेव नहीं है, आ गया, ये किया, देखो उसने अभी भी रिफ्रेश कर लिया, ठीक है, क्योंकि अभी उसे फाइल से डेटा लेना है, उसे क्वेरीज का फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। बट जब मैं इसका ऑप्टिमाइजेशन प्रीसेट क्वेरी रिडक्शन पे कर दूंगा तो बेसिकली जब वो एसक्यूएल सर्वर को कोई भी क्वेरी दे रहा होगा तो वो बहुत कम कर देगा क्वेरी देना, ठीक है, तो वो बहुत कम कर देगा क्वेरी देना। हाँ समझ आई, हाँ समझ आई, कम से कम क्वेरी के अंदर जितना डेटा बेसिकली उसको चाहिए उतना निकालने की ट्राई करेगा, ठीक है। बंद नहीं करेगा, ऑब्वियसली बंद नहीं कर सकता क्योंकि विजुअल अपडेट होने हैं, बंद नहीं कर सकता, बट बहुत ज्यादा कम कर देगा। ये आने के बाद की बात है। पॉज तो देखो, पॉज इज लाइक मैनुअल फिक्स, ठीक है। कैसे बताएं इसको, तो एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा, पॉज तो हम समझ आ गया, लेकिन ये जो आप क्वेरी वाला बता रहे हो वो उसका क्या हुआ? क्वेरी रिडक्शन तो हाँ बेसिकली पॉज के टाइम पे तो क्वेरी बंद ही कर दी हमने, कोई क्वेरी जा ही नहीं रही है, ठीक है। फिर मैंने इसको ऑप्टिमाइज किया क्वेरी रिडक्शन के लिए, दो मेरे पास होते हैं, इंटरेक्टिविटी और क्वेरी रिडक्शन। इंटरेक्टिविटी में वो अंदर क्वेरी भेजता है, उसको बेसिकली दिखाना बहुत अच्छे से है चीजें, क्वेरी रिडक्शन के टाइम पे वो दिखाने वाली चीज को थोड़ा सा कम कर देता है, एनिमेशन वगैरह को थोड़ा सा कम कर देता है ताकि क्वेरी कम से कम जाए। ये दो इसके प्रीसेट है, ठीक है। इन दोनों चीजों को ना कंबाइन करके मत समझो, ये अलग अलग चीजें हैं एक्चुअली, बेसिकली वैसा है, बेसिकली वैसा है, बेसिकली वैसा है, बेसिकली वैसा है। तो पॉज है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मैं क्वेरी रिडक्शन अगर करना है तो मैं पहले पॉज करूंगा फिर क्वेरी रिडक्शन करूंगा, कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, पॉज पॉज वाली चीज मैं तब यूज करता हूँ जब मेरा कोई विजुअल है जो भेजे ही जा रहा है क्वेरी, कोई ऐसा विजुअल मैंने बना दिया कि भाई जो कॉम्प्लेक्स है या बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कर रहा है वो क्वेरी भेजे ही जा रहा है, तो ऑन द स्पॉट रोकने के लिए मैं पॉज यूज करता हूँ कि भाई ऑन द स्पॉट रुक जाए कि मेरा सर्वर बच जाए, क्योंकि भाई सर्वर पे ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मैं विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ बैठ के, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स होंगे, मेरे यूजर्स होंगे, उन सबको भी इफेक्ट पड़ेगा ना सिर्फ, पॉइंट कि भाई मेरा पावर भी है ना अटैक करने लग जाएगा एक तरीके से सर्वर पे, तो अटैक क्यों कर रहा है उसको फिक्स करने से पहले अटैक रोकूंगा ना मैं, तो अटैक रोकने वाला पार्ट है पॉज। उसके बाद फिर ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करता हूँ मैं, विजुअल्स में चेंजेस करता हूँ तो ताकि वो अटैक का जो कॉज है वो खत्म होए, मैं अनपॉज कर देता हूँ। इंटरेक्टिविटी वाला हाँ, इसमें मतलब लिमिटेशन नहीं है,
कस्टमाइज वाला कुछ भी नहीं होता, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है एक्चुअली, आप खोल के देखोगे ना, पावर BI थोड़ा सा ऐसे सा बना हुआ है, दिखा देता हूँ एक मिनट, कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, वेस्ट है। ठीक, पूछो। हाँ, नहीं डेटा की एक्यूरेसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो देखो 3-4 चीजें करता है क्वेरी रिडक्शन वाले मोड में। एक तो क्वेरीज को ना एक बार उसने मान लो डेटा फेच किया तो अपने बफर में रखना चालू कर देगा वो, कैशे मेमोरी की तरह, हाँ उस तरीके से रखना शुरू कर देगा। हाँ, क्वेरी कम से कम जाएगी ना एक्चुअल सर्वर के पास। हाँ बिल्कुल, ठीक है, उस तरीके से करता है। दूसरी चीज, क्वेरीज को क्लब करना शुरू कर देगा, उसे जो भी डेटा चाहिए, वो मान लो उसे 3 तरीके का डेटा चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग 3 क्वेरीज, वो एक क्वेरी में क्लब करके भेजेगा। हाँ, ये सब करता है, ये सब होता है क्वेरी रिडक्शन का प्रीसेट। ठीक है, एक्टिविटी में तो फिर उसे भाई आपने एक बटन क्लिक किया, 10 विजुअल लगाए हुए हैं तो 10 क्वेरी भेज रहा है, कोई कैशे नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। हाँ, इश्यू आ रहा है, वही तो मैंने बताया था सबसे पहले, परफॉर्मेंस एनालाइजर से। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वैसे तो अलग कंसेप्ट है, पर आप हाँ उसकी तरफ भी समझ सकते हो। एंड 10 में से 1% बोलते रहो, 100 में से एक बार आ गया तो फिर आपने अगर पावर BI उस टाइम पे बंद नहीं किया तो कंपनी बैठ जाएगी पूरी। देखो वैसे तो इसमें ना बहुत ज्यादा सेफ्टी मेजर्स लगे हुए होते हैं, इन्फिनिटी लूप की तरह अगर फंस गया कहीं पे तो। हाँ 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 भाई, होल्ड चला जाता है। परफॉर्मेंस देखो डिपेंड करता है कि अगर आपका कोई विजुअल है जो कि हाँ आपको पता है इट्स हैवी विजुअल, हाँ इसके विजुअल तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल से ज्यादा टाइम लेते हैं। देखो यूजुअल जो अगर आप जितना मैंने अपना एक्सपीरियंस में पावर BI यूज किया है, सबसे बड़े जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स विजुअल्स भी होते हैं ना, जिसके अंदर भाई 10-20 मेजर लगे हुए हैं एक विजुअल को बनाने में, उसमें भी मैक्सिमम टाइम 3 से 4 सेकंड का लगता है मेरे को। तो इसको आप एक लाइक बॉर्डरलाइन मान लो वर्स्ट केस में। हाँ देखो 10 से ऊपर जाने पे तो डेफिनेटली कोई दिक्कत है ही है, और उसके जितना ज्यादा आप ऑप्टिमाइज करना चाहो उतना ज्यादा आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ये होता है इसका ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट। ठीक, क्लियर है, कोई डाउट्स, क्लियर सब कुछ, ठीक है, इसके साथ आपका पावर BI खत्म होता है। असाइनमेंट्स भेजे नहीं है मैंने अब तक, मैं भेज देता हूँ। मैं भेज देता हूँ, कोई बात कोई बात नहीं, आपको कोर्स के एंड तक भेजना है, और जो असाइनमेंट्स है वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है वो एक्चुअली आप जब कंपनी में जाओगे ना तो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, ये तो मैंने बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके चीजें दी हुई हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपको असाइनमेंट्स वगैरह भेज देता हूँ, ठीक है ना, सेकंड अभी भेज देते हैं आपको। क्या हॉस में दिखा रहा है? हाँ हमने एनालाइज किया, यही डेटा एनालिसिस में मेन काम होता है। मैं मेरे पास अभी फोन में नहीं है, मैं पीसी से भेज दूंगा, ठीक है ना, हाँ। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, ओके थैंक यू।